अनदेखा संबंध। भाग दो। तुम जानते हो, कुछ चीजें जो अनजानी रहती हैं वो ही सबसे खतरनाक होती हैं। माया अब उस रहस्य के बिल्कुल केंद्र में खड़ी थी। उसके दिमाग में सारा की बातें घूम रही थीं। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उस रात कुछ और भी हुआ था। कुछ ऐसा जिसे माया खुद से भी छिपाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उस शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी और वो भयानक कॉल आई, माया के दिमाग में एक और चेहरा उभरने लगा। वो आदमी जिसकी आवाज फोन पर सुनाई दी थी, वो कौन था और क्यों? उसने कहा, मैं तुम दोनों को देख रहा था। जब सारा के सामने दरवाजा खुला और वो आदमी अंदर आया, माया ने तुरंत अपने कदम पीछे खींचे। उस आदमी के चेहरे पर जो गहरे निशान थे वो किसी भयानक कहानी की ओर इशारा कर रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और कुछ ऐसा था जिसे समझना मुश्किल था। सारा उसे देखकर स्तब्ध रह गई थी, मानो वो किसी पुराने डर से सामना कर रही हो। तुम जिंदा हो? सारा की आवाज टूटने लगी थी। वो आदमी थोड़ा हंसा, लेकिन वो हंसी इतनी भयानक थी कि कमरे की ठंड बढ़ गई। उसने बिना कुछ बोले माया और सारा को देखा। माया ने फोन को धीरे से नीचे रखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इस वक्त कुछ भी स्पष्ट नहीं था। ये आदमी कौन था और उसका उन दोनों से क्या रिश्ता था? तुमने सचमुच सोचा कि तुम सब कुछ भूल सकती हो, है ना? उस आदमी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक कड़वाहट थी। तुम दोनों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। सारा अब पूरी तरह से हिल गई थी। वो एक कदम पीछे हट गई और माया की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और अनिश्चितता। मैंने नहीं सोचा था कि तुम बचोगे, सारा ने कांपती आवाज में कहा। माया के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? उसने आखिरकार साहस जुटाकर पूछा। वो आदमी माया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें याद नहीं है, 5 साल पहले की वो रात? वो हादसा मैं भी तुम्हारे साथ था। माया, उस रात मैं तुम्हारे ठीक पीछे बैठा था जब कार फिसल गई और पेड़ों से टकराई। मुझे छोड़ दिया गया। माया के अंदर कुछ टूटा। उसे याद आया कि वो रात कितनी अंधेरी थी। बारिश की तेज बौछारें, गाड़ी के घिसते टायर और फिर अचानक से गाड़ी का नियंत्रण खोना। वो सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन माया को ये क्यों नहीं याद था कि वो आदमी भी उनके साथ था? तुम झूठ बोल रहे हो, माया ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। मैंने कभी तुम्हें उस रात नहीं देखा। आदमी की आंखें सख्त हो गईं। उसने एक कदम माया की तरफ बढ़ाया और उसकी आवाज अब और भी ठंडी हो गई थी। नहीं माया, तुमने देखा था। तुमने ही तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। सारा अब कुछ बोलने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। हम डर गए थे, उसने धीरे से कहा। हमें लगा कि तुम मर चुके हो। वहां कोई और रास्ता नहीं था। माया अब सारा की ओर देखने लगी। तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? तुम जानती थी कि ये आदमी जिंदा है और फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। सारा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, क्योंकि मुझे लगा था कि ये कभी वापस नहीं आएगा। मैं उस रात को पीछे छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब वो रात वापस आ गई थी, पूरी ताकत के साथ। और ऐसा लग रहा था कि ये आदमी बदला लेने के लिए आया था। कमरे में घना सन्नाटा छा गया था। माया के अंदर डर और गुस्से का एक अनजाना मेल पैदा हो रहा था। सारा अब माया के पास खड़ी थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। उस आदमी की आंखों में वो नफरत थी जिसे शांत करना अब मुश्किल था। तभी उसने अपनी जैकेट से कुछ निकाला। माया की सांसें थम गईं जब उसने देखा कि उसके हाथ में एक छोटी धारदार चाकू थी। सारा अब कांप रही थी। उसके पैर खुद ब खुद पीछे हट रहे थे। अब मैं तुम दोनों को वही महसूस कराऊंगा जो मैंने उस रात महसूस किया था, उसने कहा। उसकी आवाज अब और भी भयानक हो चुकी थी। डर, अकेलापन और अंतहीन पीड़ा। माया ने जल्दी से सोचा। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो अकेली थी और इस आदमी का इरादा साफ था। सारा अब उसके पास खड़ी थी, लेकिन वो खुद भी इतने डर में थी कि कुछ करने लायक नहीं थी। माया को कुछ करना था और जल्दी। तभी अचानक माया के दिमाग में एक योजना उभरी। वो जानती थी कि इस आदमी को रोकने का एक ही तरीका था, उसे उसकी ही चाल में फंसाना। तुमने उस रात जो महसूस किया हम समझ सकते हैं, माया ने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज में अब संयम था। लेकिन सारा और मैं भी उस हादसे के बाद जिंदा नहीं रहे। हमारी जिंदगी भी उसी दिन खत्म हो गई थी। बस फर्क इतना है कि हम चलती फिरती लाशें बन गए थे। आदमी थोड़ा सा रुका, जैसे वो माया की बात समझने की कोशिश कर रहा हो।
उसके हाथ अब भी चाकू पर कसकर जकड़े हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ नरमी दिखने लगी थी। तुमने हमें छोड़ दिया था, उसने एक बार फिर कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज उतनी सख्त नहीं थी। हिमाया ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमने तुम्हें नहीं छोड़ा था। हमने सोचा था कि तुम मर चुके हो। अगर हम जानते कि तुम जिंदा हो, हम वापस आते। सारा ने भी हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, हम सब ने उस रात कुछ खोया था। हम सब अंदर से टूट चुके हैं। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। माया ने देखा कि आदमी के हाथ अब थोड़ा ढीले हो रहे थे। शायद, सिर्फ शायद उसे समझाया जा सकता था। लेकिन तभी उस आदमी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। तुम सोचते हो कि मैं माफ कर दूंगा, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में वही भयानक चमक वापस आ गई थी। तुम दोनों अब भी नहीं समझते। और इसी पल माया समझ गई कि ये आदमी रुकने वाला नहीं था। उसने चाकू उठाया और तेजी से सारा की तरफ बढ़ने लगा। माया के अंदर कुछ जाग उठा। बिना एक पल की देरी किए उसने अपने पास पड़ी टेबल से एक भारी वजन उठाया और आदमी पर फेंक दिया। वो लड़खड़ाया, लेकिन तुरंत संभल गया। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा क्रूरता थी। माया ने सारा की ओर देखा। भागो, उसने चिल्लाते हुए कहा। सारा तुरंत दरवाजे की तरफ भागी और माया भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, उस आदमी ने माया का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। माया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी बहुत मजबूत था। माया ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जोर से चीखी, सारा भागो। सारा एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी, लेकिन फिर उसने दरवाजा खोला और बाहर भाग गई। माया अब उस आदमी के साथ कमरे में अकेली थी। उसने आदमी के चेहरे पर देखा। उसकी आंखों में बदले की आग थी। वो अब माया के पास आ गया और उसने चाकू उठाया। माया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें थम गईं और तभी दरवाजे पर एक और दस्तक हुई।